प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 का आपका 2025 में जो पेपर होने वाला है, कैसा पेपर आएगा और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसको हम पूरा सॉल्व कराएंगे और आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपका प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है बार बार रिपीटेड हो जाते हैं। ये सब हमने आपको प्रारूप के रूप में एक वीडियो बना करके बता दिया था कि इसमें प्रारूप कैसा और होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं। अब आगे क्वेश्चनों की तरफ रुख करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं बिना समय गवाए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इन्हें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा किसी एक जगह पर। पहला खंड अ जो होता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक एक नंबर के सभी होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वेहदी वनवास के रचनाकर कौन है? तो वेहदी वनवास के जो रचनाकर आपके हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी कि आपका जो सही उत्तर है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा इसमें आपका क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के कवि हैं, इसमें कौन है? भूषण हैं कि अज्ञे जी हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी हैं कि महादेवी वर्मा जी हैं? तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो है सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे, यानी ये सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जो हैं आपके प्रयोगवाद के कवि हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाव विलास के रचनाकर हैं, यानी भाव विलास किसकी रचना है? तो जो भाव विलास है वो रचना देव जी की है, यानी देव जी इसके सही उत्तर होंगे। चौथा आपका क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की? तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा भूषण, यानी सही उत्तर आपका भूषण। पांचवा जो हमारा इसमें क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकर, यानी कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है? ऐसे पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकर हैं। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा सुमित्रानंदन पंत जी, यानी कि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा कला और बूढ़ा चाँद लिखा गया है। छठा जो हमारा इसमें क्वेश्चन है वो है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, यानी नीड़ का जो निर्माण है फिर वो किस विधा की रचना है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आत्मकथा, यानी आत्मकथा विधा की रचना है। सातवां में पूछा है, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास या कमलेश्वर? तो इसका जो सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। आठवां क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी 4 कथन आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है? शशांक के रचनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो ये गलत है। आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा है, ये भी गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये आपका सही होगा, यानी तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। नौवां क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? यानी परीक्षा गुरु जो आपकी है वो किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास, रेखाचित्र, इन चारों में से आपका ये जो होगा परीक्षा गुरु वो उपन्यास विधा की रचना है। 10वां क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकर कौन है? यानी बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसके रचनाकर आपके कौन है? ये 10वां क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकर कौन है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राघव या धर्मवीर भारती? तो इसका जो सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 11वां क्वेश्चन है, रंग के कितने अंग होते हैं? माफ करिए, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के आपके 5 या 3 या इनमें से कोई नहीं या 4? तो इसका जो सही उत्तर होगा 4, यानी रस के 4 अंग होते हैं। 12वां में आपका है ये कि पायो जी मैंने प्रेम राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रूपक अलंकार। 13वां क्वेश्चन है, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यानी कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 12, 11 या 16? तो इसका जो सही उत्तर होगा 11, यानी कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, यानी निर्दय में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दय, नी या निर या निर। ये बड़ी की मात्रा है और ये छोटी की मात्रा, तो इसमें जो सही होगा छोटी की मात्रा वाला निर होगा। 15वां क्वेश्चन है, नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास? तो कर्मधारय में जो समास हमारा होगा वो होगा कर्मधारय समास नीलगाय में। अगला क्वेश्चन है कि खेत का तत्सम रूप है, यानी कि खेत का आपका तत्सम रूप क्या होगा? भूमि होगा, जमीन होगा, क्षेत्र होगा या पृथ्वी होगा? तो खेत का जो तत्सम रूप होगा वो आपका क्षेत्र होगा। 17वां क्वेश्चन है, युष्मद्ध शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा।
युष्माकम, युष्मासु, युष्मत और त्वत। तो इसका जो सही उत्तर होगा त्वत होगा। 18वां क्वेश्चन है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता या इनमें से कोई नहीं? तो भाववाच्य में जो आपकी प्रधानता होती है वो क्रिया की प्रधानता होती है। आगे देखते हैं आपका 19वां और 20वां दो बहुविकल्पी में क्वेश्चन और बचे हैं। तो बहुविकल्पी में दो क्वेश्चनों के बाद आपका आ जाएगा खंड ब। 19वां क्वेश्चन है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 2, 3, 4 और 8। तो इसका जो सही उत्तर होगा, वाक्य के तत्व होते हैं वो 2 होते हैं। 20वां क्वेश्चन है, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अविकारी पद जो है उसको अन्य नाम से किस पद नाम से जाना जाता है? तो उसको अवयव पद के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं आगे खंड ब। खंड ब में आपको निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 30 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। जैसे एक हो गया आपका, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सदृढ़ बाहु का अर्थ है। तो इसमें आपको जैसे दिया है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो वह उसके पैरों के बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती है। उपयुक्त गद्यांश जो है उसका सारांश आपको लिखना रहेगा। और ये जो आपका गद्यांश दिया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। और ये जो रेखांकित अंश दिया रहेगा उसकी व्याख्या करने से एक क्वेश्चन पूछेगा, और 1-2 नंबर का पूछेगा। इसमें से कोई अर्थ शब्द दे देगा जिसका अर्थ आपको लिखना रहेगा। इसी प्रकार अगर आपको इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो एक अथवा करके आपको दिया रहेगा। जैसे ये वाला दिया है, ईर्ष्या से बचने का उपाय, मानसिक अनुशासन। इसी प्रकार इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको दोनों में से कोई एक करना रहेगा, जिसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे। आगे आपका पद्य पर आधारित प्रश्न है। उसी प्रकार जैसे गद्य के थे उसी प्रकार इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दे दिए, 2 अथवा में दे दिए रहेंगे, जो कि आपको गद्य दिया रहेगा जिसमें एक गद्य के उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना रहेगा, और रेखांकित अंश इसमें भी जो दिया रहेगा उसकी भी व्याख्या करना रहेगा, और एक कोई ऐसा शब्द दे देगा जिसका आपको अर्थ लिखना रहेगा, जिसमें आपको प्रत्येक 2-2 नंबर देंगे। जैसे इसमें अथवा करके दिया था उसी प्रकार इसमें भी अथवा करके दिया है। तीसरे में भी आपको 2 दिया रहेगा, किसी एक को करना रहेगा। आगे देखते हैं क्या आगे इसमें तीसरा जो दिया रहेगा वो, निम्नलिखित संस्कृत गद्य अवतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें आपको 2 अथवा करके देख सकते हैं, 1 और 2 संस्कृत के गद्यांश दिए रहेंगे, जिसमें आपको इनका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, यानी इनका संदर्भ लिखना रहेगा, किस पाठ से हैं और आपकी कौन सी पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं, और इनका हिंदी में फिर अनुवाद करना रहेगा। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे अथवा करके, या तो वाराणसी वाले चैप्टर को में से दिया रहेगा, ये इसको करना रहेगा, या फिर इस जो आपका दूसरा चैप्टर है भारतीय संस्कृति वाला, इसमें से एक दिया है। इन दोनों में से किसी एक को करना रहेगा। इसी प्रकार आपके 2025 बोर्ड पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको करना रहेगा। चौथा क्वेश्चन जो आएगा वो, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको 5 नंबर देंगे, यानी 2 नंबर संदर्भ का और 3 नंबर हिंदी अनुवाद का। इसमें भी आपको पद्यांश में भी 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से अथवा करके आपको मिलेगा, किसी एक को करना रहेगा। आगे का क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे ये पठित खंड काव्य जो होता है 3 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछेगा। ये आपके जिले अनुसार होता है। यहाँ पर जैसे दिया मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर उनके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी मुक्तिदूत जो खंड काव्य है उसके आधार पर उसके प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण करना रहेगा। या इस मुक्तिदूत खंड काव्य के 3 सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। इसमें कोई एक आपको लिखना रहेगा, 2 इसमें भी दिया रहेगा। जैसे इसमें दूसरा किसी अन्य जिले का है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके प्रमुख नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। इसी प्रकार मेवाड़ मुकुट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अग्र पूजा अन्य किसी राज्य जिले का है, और जय सुभाष किसी अन्य जिले का है। इसमें भी जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक लिखिए। इसी प्रकार आप जिस भी जिले के हो उस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना। उसी प्रकार आपका मातृभूमि खंड काव्य का या संकल्प सर्ग का सारांश लिखिए। मातृभूमि एक हो गया, और एक कर्ण खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्र लिखिए। एक करमवीर भरत आपका खंड काव्य हो गया, जिसमें भरत का चरित्र चित्र लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका तुमुल हो गया, इसमें आपको अपने जिले अनुसार क्वेश्चन को देख करके आपको लिखना रहेगा। छठा जो आपका क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि
दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको जयप्रकाश भारती, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद तीनों में से किन्हीं एक लोगों का जीवन परिचय लिखना रहेगा, जो कि आपका 5 नंबर देगा। इसमें हमने आपको जीवन परिचय का एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है और उनको पूरा डिटेल में जीवन परिचय बताया। जा करके आप लोग उसे ज़रूर देखेंगे। इसमें ख में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी आपको पहले लेखक का जीवन परिचय देना था, अब कवि का देना है, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। इसमें सूरदास, मैथिली शब्द गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी का दिया है। इसमें भी हमने आपका सूरदास का जीवन परिचय कराया है और जयशंकर प्रसाद के भी जीवन परिचय का वीडियो है, जिसे आप लोग जाकर के जरूर देखेंगे। उसमें हमने ये भी बताया है कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। आप लोग 2 याद कर लेंगे तो आप लोगों का पेपर में जरूर कोई एक ना एक आ जाएगा। 7वां और जो सबसे इजी क्वेश्चन आपका माना जाता है वो है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया है, जो आपको 2 नंबर देगा। यानी कि ऐसा कोई श्लोक लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र पेपर में ना आया हो। यानी कि 3 अगर आप श्लोक याद कर लेते हैं तो 2 पूछे जाते हैं और एक ऐसा रहेगा जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आएगा रहेगा। 8वां जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, जो कि एक एक नंबर आपको देंगे, 2 देना रहेगा उत्तर। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 2 करना रहेगा। इसमें भी हमने आपको बताया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और किसको पढ़ेंगे आप तो आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है सर्वे यात्रिणी क दृष्ट्वा अहसन। दूसरा हो गया पुरुराज गीत्या क संदेशम अकथत्य। इसी प्रकार आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। 9वां में आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो आपका 7 नंबर का होगा। इसमें अभी हमने निबंध के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है, कौन सी इस बार इंपॉर्टेंट निबंध 2025 बोर्ड एग्जाम में होने वाले हैं। आगे हम आने वाले दिनों में आपको ज़रूर बताएंगे कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं जिन्हें आप लोगों को याद करना है। पीछे के दिनों में हमने जो भी 2024 के एग्जाम में बताया था वो निबंध उनमें से कुछ आए थे। इस बार इसी ये ज़्यादा निबंध बताना है कि आप लोगों को कोई ना कोई एक मिल जाए। इसमें तो पूछा था विज्ञान वरदान या अभिशाप या नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र और अनुशासन। इसमें से आप लोग विज्ञान वरदान या अभिशाप को अभी से तैयार कर लीजिए और स्वच्छ भारत अभियान को। अब इसमें 10वां और अंतिम क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो है अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। यानी अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए उसको धन्यवाद पत्र लिखना है। या अथवा में राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। इसमें पत्र में भी हम आपको आने वाले दिनों में जरूर बताएंगे कौन कौन से पत्र आप 3-4 तैयार कर लेंगे तो आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हमने आपको बता दिया है कैसे पेपर आता है और बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग नोट डाउन करके एक जगह लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है।